हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने जो बताने जा रहे हैं वह वर्ब का दूसरा रूप और तीसरा रूप यानी V2 और V3। ऐसे देखिए, वर्ब के जो रूप होते हैं वो V1 होते हैं, V2 होते हैं, V3 होते हैं, V4 होते हैं, V5 होते हैं, है ना। लेकिन आप लोग को V1 तो दिया हुआ रहेगा, लेकिन V4 निकालना और V5 निकालना आसान होता है, क्योंकि V4 निकालने के लिए हम लोग वर्ब में ING लगा देते हैं, तो वह वर्ब का चौथा रूप हो जाता है। और अगर वर्ब में S या ES जोड़ देते हैं तो वह वर्ब का पांचवा रूप हो जाता है। लेकिन वर्ब का दूसरा रूप और तीसरा रूप थोड़ा ज्ञात करने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है, इसलिए उस परेशानी को दूर करने के लिए हम कुछ नियम लाए हैं। उस नियम को अगर आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो वर्ब का दूसरा रूप और तीसरा रूप आपको याद करने में कोई तरह की परेशानी या दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, आज का हम पहला रूल आप लोग को सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए, पहला रूल क्या है कि वैसे रेगुलर वर्ब जिसके अंत में ई रहता है उसमें डी जोड़कर उसका V2 एवं V3 बनाया जाता है। देखिए बच्चों, आपको याद रखना है वर्ब, लेकिन वैसा वर्ब जिसके अंत में ई हो, है ना। तो जब वर्ब के अंत में ई रहेगा तो उसका V2 V3 यानी वर्ब का दूसरा रूप और तीसरा रूप बनाने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ डी जोड़ देना है ना। जैसे डी जोड़िएगा तो वह वर्ब का दूसरा रूप, और फिर डी जोड़िएगा तो वह वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा। लेकिन कुछ अपवाद में होते हैं, है ना, तो उस अपवाद को आप रख लीजिएगा। लेकिन अधिकांशतः जो वर्ब होते हैं इसी नियम से बनते हैं, है ना। चलिए, अब एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को कुछ दिए हैं, उसको थोड़ा V2 और V3 बना के हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए, यूज है, अगर इसका V2 V3 आपको मालूम नहीं है, लेकिन अगर नियम याद है कि वर्ब के अंत में ई रहेगा तो उसमें डी जोड़कर उसका V2 और V3 बनाया जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यूज्ड हो जाएगा, डी जोड़ दिए, ये भी क्या हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा, है ना। अब देखिए लव है ना, इसका V2 V3 बनाते हैं तो क्या होगा, डी जोड़ देंगे सिर्फ तो लव्ड हो जाएगा, और इसमें भी डी जोड़ देंगे तो क्या होगा, लव्ड। तो ये दूसरा बन गया, ए वर्ब का तीसरा रूप बन गया। जैसे चेंज है ना, तो डी जोड़ दीजिएगा तो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना, CHANGED चेंज हो गया। और तीसरा रूप में भी सिर्फ डी जोड़ दीजिएगा, है ना, तो वर्ब का दूसरा तीसरा रूप बन गया। ठीक, अब उसी प्रकार देखिए डांस है ना, डांस में अगर डी जोड़ देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डांस में देखिए डी जोड़ दिए तो ये वर्ब का दूसरा रूप हो गया। और फिर डांस में अगर हम डी जोड़ दिए तो वर्ब का ये तीसरा रूप हो गया। देखिए क्लोज है ना, तो क्लोज में अगर आप डी जोड़ दिए तो क्लोज्ड, ये दूसरा रूप हो गया। अगर एक क्लोज में आप डी जोड़ दिए तो ये वर्ब का तीसरा रूप हो गया। अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग को वर्ब का दूसरा तीसरा रूप याद करने में कोई तरह का दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। चलिए बच्चों, आज का दूसरा रूल ध्यान दीजिएगा, वैसे रेगुलर वर्ब जिसके अंत में ई नहीं रहता है तो उसमें ईडी जोड़कर उसका V2 एवं V3 बनाया जाता है। देखिए, इसको हमेशा आप अपने माइंड में रखिएगा कि अगर कोई वर्ब है उसके वर्ब में अगर ई नहीं रहता हो तो उस वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, जब ई नहीं रहेगा तो उस वर्ब में ईडी जोड़ दीजिएगा तो दूसरा रूप हो जाएगा और वो तीसरा रूप हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब हम थोड़ा कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, आप हेल्प है ना, हेल्प को आपको दूसरा तीसरा रूप नहीं मालूम है, लेकिन ये रूल आपको मालूम है कि जिस वर्ब के अंत में ई नहीं रहता हो उस वर्ब का दूसरा तीसरा रूप बनाने के लिए उसमें ईडी जोड़ देते हैं, है ना। तो देखिए, आपको नहीं है लेकिन रूल मालूम है, तो अगर इसमें आप ईडी जोड़ दीजिएगा तो देखिए क्या होगा, HELPED, ये हो गया हेल्प, ये हो गया वर्ब का दूसरा रूप। अब तीसरा रूप आपका AIG हो जाएगा, देखिए HELPED, ये हो गया वर्ब का तीसरा रूप। देखिए अब ओपन, ओपन का V2 V3 नहीं मालूम है तो आपको क्या बताए थे कि ईडी जोड़ देना, क्या जोड़ देना, ईडी, तो ओपन हो जाएगा। इसमें भी क्या जोड़ दीजिएगा, ईडी, है ना।
तो आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब देखिए कॉल, कॉल को अगर नहीं मालूम है तो क्या कीजिएगा, कॉल्ड है ना, ईडी जोड़ दीजिएगा और तीसरा रूप में भी कॉल्ड लिख दीजिएगा, है ना, ईडी जोड़ दीजिएगा। ठीक, अब देखिए आस्क है ना, तो आस्क में आप क्या कीजिएगा, ईडी जोड़ दीजिएगा, तो आस्क्ड हो जाएगा। फिर इसमें आप ईडी जोड़ दीजिएगा, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। अब देखिए आंसर का अगर आपको नहीं मालूम है ना, तो क्या बोले थे, ईडी जोड़ देना है ना, तो ANSWERED एंसर्ड। तीसरा रूप में भी लिख लीजिएगा ANSWERED एंसर्ड। देखिए बच्चों, अगर आप इस तरह से घर पर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप याद करने में कोई तरह का दिक्कत या परेशानी नहीं होगा।